हाँ सामने देखो एक्सरसाइज 3.2 और अपना तीसरी प्रश्नावली का चौथा वीडियो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले देखिए आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है। सामने देख लो आप, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है ये। अब तक आपने जो ग्राफ बनाए यानी कि जो आपकी प्रश्नावली है 3.1 उसके अंदर आपने जितने भी ग्राफ बनाए वो 3 प्रकार के ग्राफ बनाए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कैसे? एक ग्राफ के अंदर एक इस प्रकार का ग्राफ है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। समीकरण से जो आप रेखाएं खींच रहे हो वो एक दूसरे को काट रही है, या फिर एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है, इसको तो कहेंगे हम प्रतिच्छेदी। और एक रेखा पे दूसरी रेखा आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि रेखाएं क्या है? संपाती है। और रेखाएं संपाती तभी होती है जब दोनों समीकरण बिल्कुल समान हो। ठीक है। और तीसरे के अंदर रेखाएं समांतर आई है। क्या आई है? समांतर आई है। तो ये तो ग्राफ बना करके पता चला हमें, ग्राफ बनाने के बाद में कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है या संपाती है या समांतर है। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि बिना ग्राफ बनाए हमें सीधा पता चल जाए, समीकरण को देख करके या थोड़ी सी प्रोसेस करने पे हमें पता चल जाए कि समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं वो संपाती होगी, समांतर होगी या फिर प्रतिच्छेदी होगी। जब इन रेखाओं का पता करेंगे साथ में हम ये भी पता करेंगे कि इनका हल कैसा होगा, एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे। और साथ में ये भी पता करेंगे कि समीकरण युग्म है वो संगत है या फिर असंगत है। इसके लिए देखिए यहां जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये दिए हुए हैं, तो ये a1 b1 a2 b2 c2 ये संख्याएं होती है, अचर संख्याएं होती है। तो इनकी तुलना कर लेंगे हम, यानी कि a1 के अंदर a2 का भाग देंगे, a1 में a2 का भाग देंगे, भाग देने के बाद में जो भी मान प्राप्त होगा उसको एक बार रख लेंगे, फिर उसके बाद में b1 बटा b2 ये ज्ञात करेंगे। अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 इन दोनों के मान बराबर प्राप्त हो रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहे हैं? बराबर, यानी कि एक समान आ रहे हैं इन दोनों के मान, तो हम आगे c1 बटा c2 ज्ञात करेंगे। अगर इनका समान नहीं है तो c1 बटा c2 ज्ञात नहीं करेंगे और यहां पे लिख देंगे दोनों बराबर नहीं है तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इस कंडीशन के अंदर जो आपकी समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं हैं वो कैसी होगी? ये कॉलम बना लेते हैं हम, समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं, और दूसरा कॉलम बना लेते हैं हल की प्रकृति, हल की प्रकृति, और तीसरा कॉलम बनाते हैं संगत और असंगत का। तीसरा किसका बनाएंगे? संगत और असंगत का। समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत, इसका कॉलम बना लेते हैं समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। देखिए अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों बराबर नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर या ऐसी कंडीशन की जो आपको समीकरण दी जाए उनसे अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में जो दोनों रेखाएं होगी वो एक दूसरे को काटेगी, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। अब अगर रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो हल कैसा होगा? एक अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा? एक अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा? एक अद्वितीय हल होगा। अगर आपने a1 बटा a2 ज्ञात कर लिया और फिर b1 बटा b2 ज्ञात कर लिया, इन दोनों के मान बराबर है तो क्या ज्ञात करना हमें? c1 बटा c2 का मान। अगर c1 बटा c2 का मान समान नहीं है तो ऐसी समीकरणों से जो हम रेखाएं खींचेंगे वो रेखाएं क्या आएगी? समांतर रेखाएं प्राप्त होगी हमें। कौन सी? समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। और अगर रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब अगर तीनों बराबर आ जाए a1 बटा a2 और b1 बटा b2
और C1 बटा C2, ये तीनों के तीनों समान आ जाए तो इसका अर्थ ये हो गया कि दोनों समीकरण है वो बिल्कुल समान है, चिन्ह भी उनके समान मिलेंगे, संख्याएं भी समान मिलेगी, तभी ये A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 समान प्राप्त होंगे। अगर ये दोनों तीनों ये समान प्राप्त हो रहे हैं जिसका मतलब ये हो गया कि रेखाएं कौन सी होगी, संपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी। अगर रेखाएं संपाती है तो हल कैसा होगा, हल की प्रकृति क्या होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए शायद ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 तो रेखाएं समांतर प्राप्त होगी। अगर तीनों बराबर आ जाए तो रेखाएं संपाती होगी। ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन ये हल की जो प्रकृति है अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये कैसे आते हैं, देखिए जब आप ग्राफ बनाते हो, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी यानी कि एक दूसरे को काट रही है तो वो एक ही बिंदु पे काट रही है ना, हल तभी प्राप्त होगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी या स्पर्श करेगी, तभी हल प्राप्त होगा। तो देखिए इनका एक अद्वितीय हल कैसे होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए यहाँ पे x का एक मान प्राप्त होगा और y का भी एक मान प्राप्त होगा, इसलिए इसे कहते हैं कि एक अद्वितीय हल होगा। और कोई हल नहीं होगा जब रेखाएं समांतर है, समांतर है तो वो एक दूसरे को कभी नहीं स्पर्श करेगी। रेखाएं अगर समांतर है तो वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगी, और स्पर्श नहीं करेगी तो हल नहीं होगा। ये कभी नहीं काटेगी। रेल की पटरियां कभी एक दूसरे को काटती है या नहीं काटती? कोई तिर्यक रेखा काट सकती है इनको, लेकिन ये दोनों अगर समांतर है तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। अब जब तक नहीं काटेगी या स्पर्श नहीं करेगी तो हल नहीं होगा। संपाती में क्या होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है, तो मतलब एक रेखा को दूसरी रेखा वो पूर्ण रूप से स्पर्श कर रही है, पूरी की पूरी स्पर्श कर रही है। तो जहां भी आप पेन रखोगे वहीं पे उसका हल होगा, जहां भी पेन रखोगे वहीं पे उसका हल होगा। अब यहाँ पे पेन रख लिया, अगर आप ग्राफ बना रहे हो, पेन रख लिया यहाँ पे, तो इसको देख लो एक्स एक्सिस पे किसकी सीध में, वाई पे किसकी सीध में, वही वाई का और एक्स का मान हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से देख लो, इसीलिए कहते हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब रही बात संगत और असंगत की, संगत और असंगत की, अगर किसी समीकरण युग्म का कोई न कोई हल है तो वो संगत है, अगर हल नहीं है तो संगत नहीं है। यहां पहले में देखिए आप, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक अद्वितीय हल होगा, हल तो है ना इसका, मतलब क्या है, समीकरण युग्म संगत है। क्या होगा, संगत होगा। और यहां समांतर में देखिए आप, कोई हल नहीं है, हल ही नहीं है तो संगत नहीं होगा, क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। और यहां रेखाएं संपाती है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, हल तो है चाहे एक हो चाहे अनेक हो, तो रेखाएं समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। इसको उतार लीजिए, नोट कर लो इसको। देखिए उदाहरण नंबर 4, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म दिया हुआ है x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ये संगत है तो इन्हें ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो पहले हम पता करेंगे संगत है कि नहीं है। इसके लिए दोनों समीकरण युग्मों को ध्यान से, समीकरण को ध्यान से देखिए आप। पहली समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1 है, और दूसरी है 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है या असंगत है। इसके लिए हमें a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान ज्ञात करना है। किस किस का, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। हाँ, इनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आप, a1 है, a1 का मान क्या है, देख के बताओ समीकरण। a1 यानी x के पास में जो संख्या लिखी गई है वही a1 का मान होता है, और यहाँ कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, तो a1 का मान क्या हो गया 1, b1 का क्या हो गया 3, c1 का क्या हो गया 6, a2 का 2 और b2 का -3 और c2 का 12। तो ज्ञात करते हैं a1 बटा a2, a1 का 1 है और बटा a2 का 2 है। ये संख्या कट नहीं रही है किसी से, तो a1 बटा a2 का मान क्या आ गया 1 बटा 2। अब b1 बटा b2,
B1 का मान 3 है और B2 का -3 है, तो प्लस में माइनस का भाग देंगे, माइनस आएगा, 3 में 3 का भाग एक बार। अब इन दोनों को देखिए आप, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान समान है क्या? नहीं। अगर समान नहीं है तो हमें C1 बटा C2 ज्ञात नहीं करना है। अगर ये दोनों समान होते तो हमें C1 बटा C2 का मान ज्ञात करना होता। अब ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं है तो क्या लिखेंगे हम? A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों समीकरण से जो आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें जो रेखाएं प्राप्त होगी वो प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी। कौन सी प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी। और अगर प्रतिच्छेदी है तो एक अद्वितीय हल होगा, और अगर एक अद्वितीय हल है तो समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। तो लिखेंगे समीकरण युग्म क्या होगा? समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। अगर ये संगत है तो इन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 को देखो यहां ध्यान से, x + 3y बराबर 6, तो इधर केवल हम x को रखेंगे और बराबर इधर 6 है। अब ये 3y यहां किस में है? प्लस में, इधर जाते ही किस में होगा? माइनस में होगा, तो माइनस के क्या आ जाएंगे? 3y। y बराबर क्या रखेंगे? सबसे पहले 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर x का मान क्या प्राप्त होगा? 6 - 3 गुणा y की जगह 0, 6 - 0 बराबर क्या आ गया? 6। अब y बराबर 1 रख लीजिए। 1 रखने पर x का मान क्या आएगा? 6 - 3 गुणा 1 बराबर 6 - 3 बराबर क्या आ गया? 3। हमें कम से कम 2 मान रखने हैं, ज्यादा इंचा पे डिपेंड करता है। यहाँ ऊपर x लिखेंगे और नीचे y। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का 6 आ गया, और y का जब 1 रखा तो x का क्या आ गया? 3 आ गया। अब फिर से समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, अब 2 नंबर समीकरण है 2x - 3y बराबर 12, तो इधर हम x को रखेंगे, बाकी को इधर भेजेंगे। इधर पहले से 12 है, ये 3y यहाँ माइनस में, उधर जाते किस में हो गया? प्लस में हो गया। और 2 यहाँ गुणा में है, इधर जाते किस में होगा? भाग में। x बराबर क्या आ गया? 12 + 3y बटा 2। अब y का मान यहां देखो, पहले समीकरण से जो हमने x प्राप्त किया है बटे में कुछ नहीं है, और यहां बटे में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहां थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना होगा कि y का ऐसा मान रखो कि उसको अगर हम 3 से गुणा कर दें, गुणा करने के बाद में उसको किस में जोड़ लें? 12 में। 12 में जोड़ लें, तो जोड़ने के बाद में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो सबसे पहले हम y बराबर 0 रख के देखते हैं। तो 0 को 3 से गुणा करेंगे, 0 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो y बराबर क्या रखेंगे? 0 रखने पर। y बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे। x बराबर क्या आएगा? 12 + 3 गुणा 0 बटा 2 बराबर 12 बटा 2 बराबर क्या आ गया? 6। अब y बराबर, अगर हम यहाँ पे 1 रख दें, 3 1 का 3, 3 और 12 15 हो गए, 15 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो 3 दूए 6, 6 और 12 18, 18 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो y बराबर क्या रखेंगे? 2 बराबर 2 रखने पर y की जगह 2 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा? 12 + 3 गुणा y की जगह 2 बटा 2 बराबर 12 + 6 बटा 2 बराबर 18 बटा 2 बराबर क्या आ गया? 9। अब इसकी सारणी बना लेते हैं। यहाँ x लिखेंगे और यहाँ पे y का मान जब हमने 0 रखा x का आ गया 6, और y का मान जब हमने 2 रखा तो x का आया 9। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। 2 एक्सिस खींच लिए हमने, x एक्सिस और y एक्सिस। यहां पे संख्या दर्शा लेंगे 1 2 3 4 5 6। x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ये तो हो गया एक्स एक्स, और इधर एक्स डैश एक्स हो गया, ये वाई डैश हो गया, और ये हो गया वाई एक्स। पैमाना लिख देंगे, दोनों पे समान ही है, तो एक्स एक्स व वाई एक्स पर एक खाना बराबर एक इकाई। तो पहले बिंदु के निर्देशांक है 6 0, एक्स पर 6 और वाई पे 0। 0 यहाँ पे होता है, ये मूल बिंदु है, यहाँ पे दोनों एक्सों के निर्देशांक वो 0 0 होता है। तो पहला बिंदु आ गया यहाँ पे 6 0। दूसरा है 3 1, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 1, लगभग यहाँ पे होगा 3 1। अब इनको मिलाते हुए लाइन खींच देते हैं, इस तरीके से रेखा प्राप्त होगी, और इसके ऊपर समीकरण लिख देते हैं। पहली समीकरण है x + 3y बराबर 6। अब देखिए दूसरी रेखा के लिए पहले बिंदु का निर्देशांक है 0 6, जो हमने यहां पे लगा रखा है, और फिर है 9 2, x एक्सिस पे 9 और y पे 2, लगभग यहां पे होगा 9 2। अब इसको इससे मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे तो ये ऐसे रेखा प्राप्त होगी हमें, और इस पे इसकी समीकरण नंबर 2 है वो लिख देते हैं 2x - 3y, 2x - 3y बराबर 12। तो ये इन दोनों समीकरणों से जो ग्राफ बना है वो हमने बना दिया। सबसे पहले हमने संगत और असंगत का पता किया, अगर ये संगत था इसलिए हमने इसका ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद में प्रश्न को देखिए, यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हल करने का अर्थ ही हो गया कि x का और y का मान ज्ञात करना है। 3.1 जो प्रश्नावली है उसके अंदर आपने जो ग्राफ बनाया उसमें केवल इतना दिया हुआ था 3.1 में और एग्जाम्पल्स के अंदर कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और फिर ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब केवल समीकरण बना करके ग्राफ बनाना था। और यहाँ पे इसने दे दिया हल कीजिए, इसका अर्थ ये हो गया कि ग्राफीय विधि के द्वारा आपको x और y का मान ज्ञात करना है। अब x का और y का मान ग्राफ से कैसे ज्ञात करोगे? ग्राफ से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां काट रही है, यहां काट रही है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 6 0 है। पहला मान x का हो गया, यानी कि x बराबर 7 हो गया। दूसरा मान y का हो गया, y बराबर क्या हो गया? 0। तो इसको उतार लो। हाँ, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे काट रही है उस बिंदु के निर्देशांक है 6 0, मतलब x का मान क्या हो गया? 6 और y का मान क्या हो गया? 0। तो ये ग्राफीय विधि के द्वारा हल है इसका। देखिए उदाहरण 5, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कि पहले हमें ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ बनाने के बाद में फिर हमें हल की प्रकृति बतानी है। अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। अगर संपाती रेखाएं हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। इसके लिए देखिए आप समीकरण नंबर 1 है 5x - 8y + 1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण ये तो होगी 1 नंबर समीकरण। दूसरी समीकरण देखिए आप, इनके बट्टे में दिया हुआ है 3x - 24y / 5 + 3 / 5 बराबर 0। तो पहला काम है कि बट्टे में जो दिया गया उनको हटा लें। कैसे हटाएंगे? हटाने का एकदम आसान तरीका यही है कि देखिए बट्टे में 5 5 है, यानी कि हमें इस 5 को हटाना है। तो अगर 5 को हटाना है तो जिनके बट्टे में 5 है उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी पद बच गए उन सबको 5 से गुणा कर दो, 5 हट जाएंगे। दोबारा बता रहा हूं, हमें जो भी बट्टे वाली संख्या हटानी है, जैसे यहां पे 5 हटाना है तो जिनके बट्टे में 5 5 है उनको छोड़ दो, उनके अलावा जो भी पद आपको दिख रहा है उनको 5 से गुणा कर दो, ये हट जाएंगे। देखो हटाने के लिए 3 को 5 से गुणा करते हैं तो 15x हो गया। यहां किसी से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि बट्टे में से हटा रहे हैं, और 3 को किसी से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि बट्टे में से हटा रहे हैं। अब देखिए 3 का भाग है वो तीनों पदों में जा रहा है तो 3 का भाग दे दीजिए। 5 3 15 - 8y और +1 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या होगी? 2 होगी। अब समीकरण 1 और 2 इन दोनों को ध्यान से देखो। 5x
-8y + 1 बराबर 0, समान है ना। अब अगर समीकरण समान है तो उनसे अगर आप ग्राफ बनाओगे तो रेखाएं भी समान ही प्राप्त होगी, यानी कि एक ही रेखा प्राप्त होगी, संपाती होगी। अब जब रेखाएं संपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से पहले समीकरण है 5x - 8y + 1 बराबर 0। इधर 5x को रख लेते हैं क्योंकि हमें x को रखना है, इसलिए इस पद को रखना होगा, बाकी सबको उधर भेज दो। ये 8y या माइनस में इधर जाते किस में हो गया, प्लस में। 1 या प्लस में इधर जाते किस में होगा, माइनस में। अब यहाँ 5 गुणा में है, इधर जाते किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब y का मान हमें ऐसा रखना है कि उसको हम 8 से गुणा कर दें, गुणा करने के बाद में उसमें से 1 को घटा दें तो 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो y बराबर, देखिए अगर यहाँ पे हम 0 करते हैं तो -1 बच गया, 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, 1 करके देखते हैं। 1 करेंगे तो 8 1 8 हो गया, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बच गया, 7 में 5 का भाग फिर से नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे। y बराबर 2 रखने पर y की जगह अगर आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा x बराबर 8 गुणा 2 - 1/5। 8 दूए 16 होता है ना, 16 - 1/5, 16 में से 1 घटाओ 15/5 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब ठीक इसी प्रकार y बराबर हम 7 रखते हैं। क्या रखते हैं, 7 रखते हैं। तो 7 रखने पर x का मान क्या प्राप्त होगा, x बराबर 8 गुणा y की जगह 7 - 1/5, बटे में क्या होगा, 5 होगा। तो x बराबर 7 8 56 है, -1/5, 56 में से 1 घटाओ 55/5, 55 में 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 11 बार। सारणी बना लेते हैं। सारणी में यहाँ पे x और y, जब हमने y का मान 2 रखा तो x का आया 3, और जब y का मान हमने 7 रखा x का आया 11। अब समीकरण नंबर 2, दूसरी समीकरण वो पहले के समान है एकदम। तो दूसरी समीकरण क्या है, 5x - 8y + 1 बराबर 0। जब समीकरण समान है तो सारणी भी समान ही बनेगी। x y 3 2 11 7। अब इसको ग्राफ पेपर पे अंकित करने के लिए 2x खींच लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। संख्या दर्शाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गया y एक्स और ये हो गया और ये मूल बिंदु होता ही है, ये x डैश हो गया और ये क्या हो गया, y डैश। पैमाना क्या होगा इसका, x x व y x पर एक खाना बराबर 1 इकाई। क्या होगा, एक खाना बराबर 1 इकाई होगा। पहला बिंदु है 3 2, x पे 3 y पे 2, लगभग ये बिंदु यहाँ पे आएगा 3 2। दूसरा है 11 7, 11 ये है 7, लगभग यहाँ पे होगा 11 7 11 7। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे तो रेखा है वो बिल्कुल संपाती प्राप्त होगी, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा प्राप्त होगी। और इस पे समीकरण लिख देते हैं दोनों, 5x - 8y + 1 बराबर 0। दूसरी है 3x - 24/5y + 3/5 बराबर 0। रेखाएं संपाती है तो हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। नोट कर लीजिए।